हेलो एवरीवन, यस क्लास आज हम प्रोसीड करेंगे विद द टॉपिक ऑफ कैपिटल मार्केट। एंड इफ यू रिमेंबर तो हमने लास्ट क्लास में जो है लास्ट के दो क्लासेस हैं उसमें हमने कवर करा था टॉपिक ऑफ मनी मार्केट। तो फटाफट कैपिटल मार्केट को प्रोसीड करने से पहले एक बार मनी मार्केट को रिवाइज कर लेते हैं। मनी मार्केट वो मार्केट होती है क्लास बेसिकली जिसे हम कहते हैं मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स, यानी उसके अंदर जो वो सिक्योरिटीज डील होती हैं जिनसे फंड्स रेज तो होते हैं पर कौन से शॉर्ट टर्म फंड्स। ठीक है, या हम कह सकते हैं मनी मार्केट उन सिक्योरिटीज में डील करती है जिनका मेच्योरिटी पीरियड अप टू 1 ईयर होता है। 1 ईयर तक की जो मेच्योरिटी पीरियड वाली सिक्योरिटीज है उनकी डीलिंग होती है। और दूसरे वे में आप कह सकते हैं इट इज अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड जिसमें थोड़े टाइम के लिए पैसा रेज किया जाता है। ठीक है, अब आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास कैपिटल मार्केट से। ठीक है, नाउ what is capital market? It is a market in which those securities are traded whose maturity period is more than 1 year. ठीक है, यानी क्लास इस मार्केट में उन सिक्योरिटीज की डीलिंग होती है। किन सिक्योरिटीज की डीलिंग होती है? जिनका मेच्योरिटी पीरियड मोर देन 1 ईयर। तो आप यहीं पे देख सकते हैं कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट के बीच का डिफरेंस। मनी मार्केट में वो सिक्योरिटीज डील होती थी जिनका मेच्योरिटी पीरियड लेस देन 1 ईयर होता है, एंड कैपिटल मार्केट में वो सिक्योरिटीज डील होते हैं जिनका मेच्योरिटी पीरियड मोर देन 1 ईयर होता है। इट इज अ मार्केट फॉर मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड्स। मनी मार्केट कैसी थी? मीडियम फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स। ये है मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड्स एंड इट इंक्लूड्स ऑल द ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म फंड्स। ये चीज दिमाग में बिठा लो। फंड्स किस टाइप के? मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड। द कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन कैपिटल मार्केट्स आर बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, शेयर्स, म्यूचुअल फंड एटसेट्रा. It consists of a series of channels, class it's a very important point, through which savings of the community are made available for industrial and commercial purposes. क्लास जब हमने फाइनेंशियल मार्केट स्टार्ट करा था, जो हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो थी उसमें मैंने आपको क्लियर बताया था कि जितनी भी हम लोगों की यानी हाउस होल्ड्स की सेविंग्स होती हैं वो फाइनेंशियल मार्केट की हेल्प से कहाँ पे जाती है? बिजनेस के पास, और बिजनेसेस उस पैसे को प्रोडक्टिव यूज में लगाते हैं। डू यू रिमेंबर कि हम हाउस होल्ड्स की सेविंग जाती है फाइनेंशियल मार्केट एंड फाइनेंशियल मार्केट उसे ट्रांसफर करती है बिजनेस हाउसेस के पास जो उसे प्रोडक्टिव यूज में लगाते हैं। वही चीज यहाँ पे बोली गई है क्लास, बस उस चीज को थ्योरी में बोला है। क्या बोला है कि ये जो कैपिटल मार्केट है इसके अंदर ऐसे चैनल्स हैं, सीरीज ऑफ चैनल्स हैं जिससे जो हम लोगों की सेविंग्स है, जो कम्युनिटी की सेविंग्स है, वो इंडस्ट्रियल और कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज होती है। फाइनेंशियल मार्केट लिंक है जो हमारी सेविंग्स को इंडस्ट्रीज तक पहुंचाता है जो उसे प्रोडक्टिव यूज में लगाते हैं। क्लास ये पॉइंट ये शो करता है कि कैपिटल मार्केट हेल्प्स इन इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि आपका आइडियल पैसा, आपका पैसा फाइनेंशियल मार्केट की हेल्प से कमर्शियल पर्पस के लिए यूज होता है। इंडस्ट्रीज उसको यूज करती है और उसे प्रोडक्टिव यूज में लगाती है। ठीक है, प्रोडक्टिव चैनल्स में, प्रोडक्टिव एवेन्यूज में लगाती है जिससे कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। और वी कैन सिंपली से कैपिटल मार्केट हेल्प्स इन कैपिटल फॉर्मेशन। कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ होती है या हम कह सकते हैं इट हेल्प्स इन कैपिटल फॉर्मेशन। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, हाउ डज कैपिटल मार्केट contributes in capital formation या contributes in economic growth। तो आपको पता होना चाहिए कि capital market consists of a series of channels through which savings of the community are made available for industrial and commercial purposes. This thing clear class? अब capital market के बारे में हम थोड़े और points study करते हैं। Yes class, the capital market consists of development banks, commercial banks, stock exchanges etc. तो simple general point. A capital market is ideal when, कब कहते हैं हम कि it is an ideal capital market when finance is available at reasonable cost। मतलब समझ रहे कि सबसे कम खर्चे पे, सबसे कम से कम कॉस्ट पे आपको फाइनेंस अवेलेबल हो एंड इट हेल्प्स इन इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये 1 मार्क क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट चीज है कि when is a capital market said to be ideal। तो आपको पता होना चाहिए when finance is available at reasonable cost and it helps in economic growth. Third, a capital market should also minimize। देखो क्लास, कैपिटल मार्केट अगर आइडियल है, ये तो मेन हो गए, लेकिन अगर आपसे और ज्यादा पॉइंट्स पूछे जाते हैं, क्वेश्चन 3 मार्क्स में आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि अच्छी कैपिटल मार्केट वो होगी विच ऑल्सो मिनिमाइज ट्रांजेक्शन कॉस्ट,
एलोकेट कैपिटल मोस्ट प्रोडक्टिवली, यानी कैपिटल जो आप लोगों ने जो पैसा लगाया, आप लोगों ने जो सेविंग्स लगाई है, कैपिटल मार्केट उसे इस तरीके से यूज करे कि उससे मैक्सिमम रिटर्न मिले। समझो, प्रोडक्टिवली का मतलब क्या, बिल्कुल सही जगह पैसा इन्वेस्ट किया जाए, कि जो पब्लिक की सेविंग्स है वो बिल्कुल सही जगह प्रोडक्टिव यूज में लगे, यानी कि जहां भी पैसा लग रहा है वहां से मैक्सिमम बेनिफिट्स रिसीव हो। ठीक है, तो कैपिटल मार्केट शुड ऑल्सो मिनिमाइज ट्रांजेक्शन कॉस्ट, allocate capital most productively and should provide sufficient information to the investors। ठीक है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है। एनसीईआरटी में जो कुछ भी लिखा था कैपिटल मार्केट के बारे में, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अब मैं डिस्कस कर चुकी हूँ क्लास। ठीक है, तो ये था आपका बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल मार्केट। ओके, नाउ यस क्लास, now let's study the difference between capital market and money market. It's a very important question from examination point of view. First is participants. So class, capital market के participants कौन कौन से हैं? Financial institution, banks, public and private companies, foreign investors and ordinary retail investors from public. यही main difference है money market और capital market का। कैपिटल मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं ऑर्डिनरी रिटेल इन्वेस्टर। रिटेल इन्वेस्टर होते हैं यानी हम लोग जो बहुत एक आध शेयर्स ले लेते हैं, 5 शेयर्स ले लिए, 10 शेयर्स ले लिए, यानी छोटी पार्टीज, रिटेल इन्वेस्टर्स। रिटेल इन्वेस्टर मतलब जो बहुत कम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, इंडिविजुअल फ्रॉम पब्लिक, अगर मैं सिंपल सी बात बोलूं। मनी मार्केट में क्या है, आरबीआई, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंस कंपनी, ये सब है। बट ऑर्डिनरी रिटेल इन्वेस्टर्स डू नॉट पार्टिसिपेट इन मनी मार्केट, यानी जिन लोगों को बहुत थोड़े बहुत पैसे लगाने हैं, और एक आम इंडिविजुअल, एक जनरल इंडिविजुअल, एक छोटा सा इन्वेस्टर, वो पार्टिसिपेट नहीं करता मनी मार्केट में, बट वो पार्टिसिपेट करता है कैपिटल मार्केट में। तो ऑर्डिनरी रिटेल इन्वेस्टर डू नॉट पार्टिसिपेट इन मनी मार्केट, ये मेन डिफरेंस है क्लास, तो आपको ये डिफरेंस याद रखना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज क्लास इंस्ट्रूमेंट। वो मैं यहाँ पे लिख नहीं रही हूँ बिकॉज इट जनरल, आपको पता है, अभी हमने डिस्कस करा था कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, आई होप सबको अच्छे से याद होंगे। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में क्या होते हैं, ट्रेजरी बिल, कॉल मनी, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, तो वो हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इसलिए मैं इंस्ट्रूमेंट वाला पॉइंट नहीं लिख रही हूँ। कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स आप लिख सकते हैं यहाँ पे, मनी मार्केट के 2-4 इंस्ट्रूमेंट्स लिख के एटसेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट, इन्वेस्टमेंट आउटले। क्लास, मनी मार्केट के अंदर ना ह्यूज फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए, अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट होता है। वाई? बिकॉज इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट आर क्वाइट एक्सपेंसिव, क्योंकि जो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स है ना क्लास, वो एक्सपेंसिव होते हैं। ठीक है, उनकी वैल्यू जो है वो ज्यादा होती है, तो इसलिए इसके अंदर ह्यूज फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए, बिकॉज इन्वेस्टमेंट्स ऑफ मनी मार्केट आर, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट आर एक्सपेंसिव। अच्छा, अगर हम कैपिटल मार्केट की बात करें तो इसके इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं ना, उनको कम इन्वेस्टमेंट चाहिए। आपको पता है मतलब 10 रुपए तक के शेयर्स, डिबेंचर्स भी इशू होते हैं, मतलब इतनी कम वैल्यू तक की इन्वेस्टमेंट अलाउड होती है। और उसके अंदर भी जो मिनिमम ट्रेडिंग लॉट है कि मिनिमम आपको कितने शेयर्स खरीदने हैं, मिनिमम ट्रेडिंग लॉट होता है 5, 50, 100। तो सोचो, यहाँ पे हमने ट्रेजरी बिल पढ़ा था कि मिनिमम ₹25,000, यहाँ पे देखो कितनी कम इन्वेस्टमेंट चाहिए, सिक्योरिटी की वैल्यू कम से कम कितनी नीचे चली जाती है, ₹10 तक चली जाती है। और जो लॉट है कि कितने मिनिमम आपको शेयर्स खरीदने हैं या डील करना है जिनसे भी, 5, 50, 100। तो इसकी जो इन्वेस्टमेंट है ना, मतलब वी कैन से कि कैपिटल मार्केट रिक्वायर्स वेरी लेस इन्वेस्टमेंट बिकॉज द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी इज वेरी लो। सेकेंडली, minimum trading lot is 5, 50, 100, so it requires less investment. Okay class, next point again very easy, that is duration. तो ड्यूरेशन भी हमने डिस्कस करा है। ड्यूरेशन क्या होती है, जो कैपिटल मार्केट की ड्यूरेशन है क्लास, वो मीडियम एंड लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज के लिए पढ़ा था ना हमने, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज। और मनी मार्केट की जो ड्यूरेशन है वो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज के लिए, हुज मैच्योरिटी पीरियड इज अप टू 1 ईयर। तो ये मीडियम एंड लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज में डील करते हैं और ये डील करती हैं शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, यस क्लास, अगर हम बात करें लिक्विडिटी की, लिक्विडिटी मींस कि सिक्योरिटीज कितनी जल्दी और कितनी इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो क्लास, कैपिटल मार्केट की सिक्योरिटीज आर लिक्विड, क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज होने की वजह से कैपिटल मार्केट की सिक्योरिटीज लिक्विड होती है, दे कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश। बट अगर हम कंपैरिजन करें तो दे आर लेस लिक्विड इन कंपैरिजन टू
मनी मार्केट। ये चीज आपको लर्न करनी है क्लास, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। हम ये नहीं कह रहे कि कैपिटल मार्केट की सिक्योरिटीज लिक्विड नहीं है, दे आर लिक्विड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, बट अगर हम उसे कंपेयर करें मनी मार्केट से तो उससे ये थोड़ी सी कम लिक्विड है। ओके अच्छा, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स बहुत ज्यादा लिक्विड होते हैं। व्हाई? बिकॉज DFHI, इसको ध्यान में रख लो क्लास, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके बारे में एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। मनी मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट्स है दे आर हाईली लिक्विड, बहुत ज्यादा लिक्विड है, कैपिटल मार्केट से भी ज्यादा लिक्विड है, ड्यू टू डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया। ये जो DFHI है, डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया, इट प्रोवाइड्स अ रेडी मार्केट फॉर देम। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको गलती से भी आपने इग्नोर नहीं करना। ओके नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। यस क्लास, नेक्स्ट पॉइंट इज सेफ्टी। कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स आर रिस्कियर। ये रिस्की होते हैं क्लास दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से। कौन कौन से दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से? रिटर्न एंड प्रिंसिपल रीपेमेंट, कि आपको एक तो रिटर्न फिक्स मिलेगा या अच्छा रिटर्न मिलेगा। जैसे आपने सपोज करो एक कंपनी ने इक्विटी शेयर्स इशू करे, ठीक है, अब ये कोई फिक्स नहीं है कि कंपनी आपको हर बार एक अच्छा रिटर्न देगी या आपके यहाँ प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो बिल्कुल आपको टाइम पे रीपे हो जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। तो ये रिस्कियर है विद रिस्पेक्ट टू रिटर्न्स एंड जो आपको ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट है। व्हाई? बिकॉज जो इशूइंग कंपनी है, सपोज आपने जिस कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, क्या पता वो कंपनी आगे चल के अच्छा परफॉर्म ना करे, वो कंपनी अच्छे प्रॉफिट्स अर्न ना कर पाए, तो वो आपको कहां से पैसे देगी? अगर वो कंपनी खुद ही वाइंड अप हो गई लॉसेस में, तो इक्विटी शेयर कैपिटल के जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कैसे रीपे करेगी? तो ये रिस्कियर है बोथ विद रिस्पेक्ट टू रिटर्न्स एंड प्रिंसिपल रीपेमेंट, क्योंकि जो इशूइंग कंपनी है वो हो सकता है जो सोचा हो उसके अकॉर्डिंग काम ना कर पाए। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स का होता है क्लास, दे आर जनरली सेफ। मैंने आपको उस टाइम भी बताया था कि रिस्क ऑफ डिफॉल्ट मनी मार्केट में नेग्लिजिबल होती है। व्हाई? क्योंकि जो इशूअर्स है ना इसके अंदर वो होते हैं RBI और कमर्शियल बैंक्स और बहुत लार्ज कॉर्पोरेट हाउसेस। तो जो इशूअर होते हैं ना इसके अंदर उनकी फाइनेंशियल साउंडनेस बहुत होती है, तो मतलब जो रिस्क डिफॉल्ट का रिस्क है वो बहुत कम होता है। और दूसरी बात, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट बड़े छोटे ड्यूरेशन के लिए होते हैं, तो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स आर जनरली सेफ ड्यू टू शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ द इशूअर्स। क्लास ये जो पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं ना, ये क्यों मैं स्पेसिफिकली डिफरेंशिएशन के पॉइंट्स डिस्कस कर रही हूँ, ऐसा नहीं कि मुझे डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन से डर है कि क्वेश्चन आएगा तो आपको आने चाहिए, नो। यहाँ पे बात हो रही है 1 मार्क्स क्वेश्चन की। ये 1 मार्क क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाई आर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स जनरली सेफ? तो आपको उसका रीजन पता होना चाहिए कि 2 रीजन है वो इसलिए सेफ होते हैं, ड्यू टू शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ द इशू। इन चीजों का ध्यान रखो। या कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स क्यों रिस्कियर होते हैं, तो आपको वो पता होना चाहिए, ठीक है। ओके क्लास, अब आप ध्यान से सुनो। तो ये था बेसिक पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस। बेसिक वाले जो पॉइंट्स है वो मैंने डिस्कस करे हैं इसके अंदर कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट के बीच में। उसके बाद एक पॉइंट ये भी आता है एक्सपेक्टेड रिटर्न, तो ये बहुत जनरल पॉइंट है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो कैपिटल मार्केट, ये सारे वो पॉइंट्स है क्लास जो आपकी एनसीईआरटी में। कैपिटल मार्केट में जो रिटर्न्स हैं वो हाई भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्लास इसके अंदर सपोज करो आपने कंपनी के शेयर्स खरीदे, तो आपको डिविडेंड तो मिलेगा ही मिलेगा, तो आपको पता ही चलो डिविडेंड मिलना है, प्लस आप कैपिटल गेन्स भी अर्न कर सकते हो। कैपिटल गेन्स कैसे? कि आपने कोई शेयर सपोज करो ₹100 का खरीदा था एंड आफ्टर 6 मंथ्स कंपनी ने इतना अच्छा परफॉर्म करा कि वही शेयर ₹1200 का हो गया, तो आप ये जो ₹100 का आपने शेयर खरीदा था, आप इसे 1200 में सेल कर सकते हो एंड आपको डायरेक्ट ₹1100 का प्रॉफिट है। और सोचो ऐसे अगर आपके पास 20, 30, 100 शेयर्स हो तो आपको कितना कैपिटल गेन होगा। तो इसके अंदर रिटर्न्स अर्न करने के चांसेस ज्यादा हैं। रिटर्न आप अच्छे कर सकते हो, डिविडेंड तो मिलना ही आपको, वो तो मिलता ही है, प्लस आप इसमें कैपिटल गेन अर्न कर सकते हो। कैपिटल गेन मैंने बताया ना कि आप भाई ₹100 का शेयर आपने 1200 बेचे, 1100 का आपको फायदा होगा। और सोचो ऐसे आपके पास 100 शेयर्स हो तो, ठीक है। अच्छा, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स का जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है ना क्लास, वो लेस होता है, इसमें मोर है। और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट का जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है लेस है, उसका एक ही रीजन है, ड्यू टू शॉर्टर ड्यूरेशन। क्योंकि ड्यूरेशन कम है ना, तो ज्यादा रिटर्न अर्न करने का चांस ही है। शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स,
या सिक्योरिटीज, एक ही बात है, ठीक है। तो ये पॉइंट है, इसको भी ध्यान में रखना है कि एक्सपेक्टेड रिटर्न इज हाई इन कैपिटल मार्केट बिकॉज देयर आर चांसेस ऑफ अर्निंग कैपिटल गेन्स अलोंग विद रेगुलर डिविडेंड और इंटरेस्ट मिलता है। एंड द एक्सपेक्टेड रिटर्न इज लेस इन मनी मार्केट ड्यू टू शॉर्टर ड्यूरेशन। ओके, तो क्लास ये मैंने आज आपको कैपिटल मार्केट का बेसिक इंट्रोडक्शन डिस्कस करा है एंड डिफरेंस डिस्कस करा है बिटवीन कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट, और वो मैंने आपको बता दिया क्योंकि ये 1 मार्क्स क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्वेश्चन बन के आ सकता है किसी भी बेसिस से। ओके, तो क्लास अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो यू कैन मार्क इट इन द कमेंट बॉक्स।